जय हिंद साथियों, दोस्तों, प्यारे मित्रों और जो भी हमारी प्यारी बहनें तैयारी कर रही हैं, सभी को हिंदी ज्ञान सागर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है। और आपका आज का जो चैप्टर है वो मैंने लिया है वाक्य शुद्धि से। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं वाक्य शुद्धि से पूछे जाते हैं। उसमें वर्तनी की शुद्धि, शब्दों की शुद्धि, क्रिया है, विशेषण है, तमाम शुद्धियाँ लेकर पूछे जाते हैं। आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा और इसमें प्रायः बहुत सी गलतियां होती हैं। वाक्य शुद्धि को लेकर के लोग जो है वो गलतियां कर देते हैं। तो केवल समीक्षा अधिकारी आर ओ की परीक्षा में नहीं बल्कि बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। वाक्य शुद्धि को लेकर आपका टेट, एस्टेट, सीटेट जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, एसआई, उसमें भी वाक्य शुद्धि को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको, बहुत आसान है, आप इसको वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। क्लास एकदम फ्री है, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। आगे दोस्तों को, अपने जो आपके मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ लें। तो बहुत समय आपका ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य शुद्धि से लेकर है। तो वाक्य शुद्धि में वैसे तो बहुत से नियम हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपसे, प्रायः जो आते हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक है। जो आने की संभावना है तो आप इसको देख लें, आपके काम की चीज़ है। आपके लिए ये समझ लीजिए रामबाण है आपका। यहाँ से जो है वो 100% क्वेश्चन फंसेगा। तो वाक्य शुद्धि में आप देखें, सबसे पहले नियम जान लें कि अगर वाक्य एक वचन में है तो पूरा वाक्य एक वचन में होना चाहिए। यानी कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और वो एक वचन में है तो पूरा का पूरा वाक्य एक वचन में होगा, और अगर वाक्य बहुवचन में है तो पूरा का पूरा वाक्य बहुवचन में होगा। ये जान लें। जैसे आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब ऐसे शब्द हैं जो प्रायः बहुवचन में ही होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। और बहुत सी परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से जो है वो बहुवचन शब्द बताइए, और उसमें एक शब्द कोई डाल देगा, प्राण या आंसू या होश, और उसमें गलतियां लोग कर देते हैं कि आंसू शब्द तो एक वचन है, एक नहीं है, बहुवचन है। ठीक है। प्राण एक वचन नहीं है, बहुवचन शब्द है। होश एक वचन नहीं है, बहुवचन है। हस्ताक्षर, दर्शन बहुवचन है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसको आप याद कर लें। आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है। अब गलती ना करिएगा। और दूसरा ये जान लें, यदि कोई शब्द ऐसा आ जाए जो पुल्लिंग में हो, वाक्य में कोई शब्द ऐसा आ जाए जो पुल्लिंग में हो और स्त्रीलिंग में हो, दोनों में हो, वाक्य में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो, तो प्राथमिकता हमेशा हम पुल्लिंग शब्द की देंगे। यानी वाक्य में अगर कोई शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ जाए, ठीक है, तो हम प्राथमिकता किसकी देंगे? पुल्लिंग शब्द की देंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया। अब आंसू शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है। आंसू शब्द क्या है? बहुवचन। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसू आ गया नहीं, आंसू आ गए होगा। यानी ये दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। वह नहीं होगा, यहाँ पर इसका बहुवचन बनेगा पूरा का पूरा सेंटेंस। यानी वाक्य अगर बहुवचन में है तो पूरा का पूरा वाक्य बहुवचन में बनेगा। ये दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक। दूसरा देखिए, थोड़ा सा ये आपको छोटा दिखेगा, आप जूम कर लीजिए, यहाँ से क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एक वाक्य को पढ़कर बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। रजिस्टर ले लीजिए, पेन लीजिए, आप लिखते चलिए। दूसरा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। यह मेरा ही हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है। तो वाक्य कैसे बनेगा? ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। है नहीं, हैं। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आज अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, तीसरा। आज आपका दर्शन हो गया। दर्शन शब्द है। ठीक है। तो दर्शन बहुवचन में है तो पूरा का पूरा वाक्य बहुवचन में बनेगा। आज आपके दर्शन हो गए। अगला है चौथा, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं, मेरी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा,
प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, प्राण आ गया तो बहुवचन में है तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वाक्य वो बहुवचन में बनेगा। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन है छठवां, लखनऊ में 4 गिरफ्तारी हुई। तो लखनऊ में 4 गिरफ्तारियां हुई, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारियां हुई। अगला 7वां नंबर देखें, आम और कमल शब्द संज्ञा है। तो कैसे बनेगा ये? आम और कमल शब्द संज्ञाएं हैं, संज्ञा नहीं संज्ञाएं हैं। शहर प्रायः गंदा होता है। 8वां क्वेश्चन, शहर प्रायः गंदा होता है, इसका क्या रहेगा? शहर प्रायः गंदे होते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, पर्वत का राजा नहीं पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों उपन्यास पढ़े। तो यहाँ क्या होगा? मैंने अनेक उपन्यास पढ़े। अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। इसका शुद्ध क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है तो अनेकों इसका नहीं बनेगा, अनेक ही रहेगा। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। इसको देखिए, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में बहुत बारीकी है, बहुत छोटी सी बारीकी आप जान लें। अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाता है और जो शस्त्र होता है वो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। अब बंदूक जो है वो अस्त्र है। मैंने कहा कि अस्त्र जो है वो फेंक कर चलाया जाता है, तो बंदूक को फेंक कर तो चलाते नहीं, बंदूक तो हाथ पे रहती है। आप सोचोगे बंदूक कैसे जो है वो फेंक कर तो मारते नहीं, लेकिन बंदूक में जो गोली होती है वो तो बंदूक से निकलती है ना। यानी बंदूक से गोली जब निकलेगी तभी तो उसको लगेगी, तभी तो उसकी जान जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बंदूक में गोली रहेगी और बंदूक ऐसे करने से, हाथ में पकड़ कर चलाने से उसको लग जाएगी। तो बंदूक से जो गोली निकली, यानी बंदूक से गोली निकलना, ये बंदूक अस्त्र में आ गया, ठीक है। यानी आपको अगर ये जानना, इसमें कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा अस्त्र और शस्त्र के बारे में, तो ये जान लीजिए, अस्त्र इतना जान लीजिए कि अस्त्र वो चीज है जो फेंक कर चलाया जाता है। ऐसे जान ले, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये जो है ये क्या है? आ से अस्त्र, आ से अस्त्र है। तो अगर आ को हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आ को थोड़ा हम लंबा करते हैं तो ये बन गया त्रिशूल, है ना। यानी त्रिशूल को फेंक कर चलाया जाता है। भाला है, भाला को फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो जो चीज फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र है, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए वो शस्त्र है। तो तलवार को पकड़ कर चलाते हैं तो तलवार क्या है? शस्त्र है। तो आपको आई होप कि आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हाथ में पकड़ कर चलाएंगे वो क्या है? शस्त्र है, और जो फेंक कर चलाएंगे वो अस्त्र है। तो बंदूक से गोली निकलती है, इसलिए बंदूक को अस्त्र में रखा गया है। त्रिशूल, ये छोटा आ से अस्त्र, आप इसको याद कर लें, छोटा आ से अस्त्र, अस्त्र का मतलब है त्रिशूल। त्रिशूल को फेंक कर चलाया जाता है, भाला को फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है। तो बंदूक अगर पूछ ले अस्त्र है या शस्त्र है, तो बंदूक क्या है? अस्त्र है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें से गोलियां निकलती हैं। तो बंदूक और त्रिशूल और भाला ये सारे अस्त्र हैं, जबकि तलवार हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। तो पकड़ कर चलाने वाली चीजें जो होती हैं वो शस्त्र होती हैं। तो क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप हमें कहाँ देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, ये भी हमें बताएं। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का हृदय से धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप हमारी बात को नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।